का कुआं उनके घर से थोड़ी दूर था। आयरा ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे चलने लगी। बालों पर लगी मेहंदी की महक हवा में फैल रही थी। उसकी आंखें, जो हमेशा लोगों को अपनी गहराई में खो देने पर मजबूर कर देती थीं, आज भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए थी। कुएं के पास पहुंचते ही आयरा को एक अजीब सी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पानी भरते समय उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वह जल्दी जल्दी पानी भरने लगी। अचानक एक आवाज आई, आयरा! आयरा चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी और बाल्टी उठाकर वापस जाने लगी, लेकिन रास्ते में उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, आयरा रुको। इस बार आवाज साफ थी। आयरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथों से बाल्टी छूट गई। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। घबराओ मत आयरा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आवाज मीठी थी, आकर्षक थी। आयरा ने फिर से चारों तरफ देखा और डरते हुए बोली, कहां हो तुम? दिखाई क्यों नहीं देते? इतने में आवाज आई, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं आयरा, मैं जहांगीर हूं, एक जिन्न। आयरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। फिर आवाज आई, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूं। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे बेचैन कर दिया है। आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि आयरा सुनती ही रह गई। आयरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जा रही हूं, और वह घर की तरफ मुड़ने लगी। तभी उसके सामने एक काला साया आंखों में रुक गया। एक लंबा खूबसूरत नौजवान, काले घने बाल, गहरी आंखें और लंबा कद। वह इंसान की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी चमक थी। उसे देखकर आयरा थोड़ा पीछे हटी। इतने में वह अजीब सा दिखने वाला मखलूक कहने लगा, मेरा नाम जहांगीर है, मैं किसी आम जिन्न जैसा नहीं हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। जहांगीर की आवाज में एक अजीब सा मिठास था। आयरा ने अपनी चादर कसकर पकड़ ली और कांपती आवाज में कहने लगी, मुझे जाने दो, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। जहांगीर ने मुस्कुराकर कहा, मिलूंगा तुमसे फिर। आयरा, याद रखना, तुम्हारी खूबसूरती ने एक जिन्न को भी मोहित कर लिया है। इतना कहकर वह गायब हो गया। यह नजारा देखकर आयरा के हाथों से बाल्टी का पानी नीचे गिर गया। आयरा ने कांपते हाथों से फिर से बाल्टी में पानी